सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, डीएसएसबी भर्ती की जनरल पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। हमारी क्लास 10 नंबर है 10, और ये जो क्लास है सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता? कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। मुख्य भूमि भारत देशांतरों के बीच फैली हुई है। मुख्य भूमि भारत देशांतरों के बीच फैली हुई है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इनके मध्य हमारे जो भारत की मध्य भूमि फैली हुई है। मुख्य भूमि भारत अक्षांश के बीच फैली हुई है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत का मानक रेडियन 32 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है। 32 डिग्री 30 मिनट जो मानक रेडियन है वह गुजरता है ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन डी, कच्छ। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई डैश डैश है। जो आंतरिक हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, ऑप्शन बी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट केरल के 2 जिलों में पाया जाता है। जिलों में कोल्लम है, यानी एक जिला तो कोल्लम है, दूसरा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पलाक्कड़। ससेर मुश्ताक पर्वतमाला डैश डैश पर्वतमाला की पूर्वतम उपश्रेणी है। तो यह ऑप्शन होगा सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, काराकोरम। यानी काराकोरम पर्वतमाला है उसकी पूर्वतम उपश्रेणी है आपकी ससेर मुश्ताक पर्वतमाला। इस तरह से आपको पर्वतमाला से संबंधित चोटियाँ, पूर्व की चोटी, पश्चिम पूर्वी घाट की चोटी से संबंधित जो चोटियों से संबंधित प्रश्न हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हिमालय की ऊंचाई और उसके आसपास के जो घाट है, चोटियाँ हैं, उनको भी ऊंचाई साथ में आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। डल झील एक मीठे पानी की झील है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 तथा दोनों, यानी दोनों ही कथन क्या है ये बिल्कुल सही है। कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गंगा डेल्टा। महानदी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो महानदी है उसका उद्गम होता है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन डी। छोटा नागपुर पहाड़ पर निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रवाहित होती है?
छोटा नागपुर पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दामोदर नदी, ऑप्शन ए। कृष्णा नदी डैश डैश से होकर गुजरती है। जो कृष्णा नदी है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में नहीं है, कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी एक इसकी सहायक नदी नहीं है और बाकी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये एक नहीं होने की वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? किस नदी के उद्गम जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी में है? ऑप्शन डी, कावेरी। तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है सिक्किम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सहायक युगम नहीं है? कौन सी नदी का सहायक युगम सही नहीं है? तो ताप्ती नदी, माही, नर्मदा नदी, वर्धा। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक। नहीं, क्षमा करें, शायद लिखने में प्रश्न में गलती हुई है। अगर प्रश्न यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो आपका ऑप्शन सही होता है एक। ताप्ती जो है माही की सहायक नदी नहीं है और नर्मदा की सहायक नदी वर्धा है। तो अगर प्रश्न आपसे सीधा लिखेंगे कि कौन सा युगम सही है, तो आपका नर्मदा और वर्धा सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर प्रश्न में नहीं होता, शायद लिखने में गलती हुई है, प्रश्न में नहीं था, तो इस हिसाब से आप प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे तो आपको मिलेगा नर्मदा व वर्धा इसका सही उत्तर है। तो केवल ऑप्शन सी, ऑप्शन दो जो सही उत्तर होगा इसका। श्योक और गिलगित किस नदी की सहायक नदियां हैं? श्योक और गिलगित जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम शतुर्दी है? किस नदी का प्राचीन नाम शतुर्दी है? तो ऑप्शन सी, सतलुज। सतलुज नदी का प्राचीन नाम जो है शतुर्दी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु की सहायक नदी है? कौन सी एक सिंधु की सहायक नदी है? तो जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, ये तीनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को इसकी अत्यधिक लवणता के कारण खारी नदी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर ए, लूणी नदी। लूणी नदी जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। यानी पहाड़ियों पूछे तो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और अजमेर जो है राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, केवल 3, यानी गंडक नदी जो है इसकी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती या मध्य प्रदेश से शुरू होती है? तो ऑप्शन डी, चंबल नदी। लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ताप्ती। ताप्ती नदी को ही तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है।
अविरल धारा मिशन संबंधित है। जो अविरल धारा मिशन है नदियों के बहाव से संबंधित है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से के रूप में होता है। तो किस रूप में होता है गंगा उद्गम? गंगोत्री के रूप में, भागीरथी के रूप में। डैश डैश नदी को सिंगी खंबन या शेर के मुंह के रूप से भी जाना जाता है। तो सिंगी खंबन है वह कहते हैं सिंधु नदी को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है और मध्य प्रदेश और ओडिशा से होकर गुजरती है? तो वह कौन सी नदी है? वह है महानदी, ऑप्शन बी। गोदावरी नदी डैश डैश राज्य से निकलती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, तो ऑप्शन बी। डैश डैश नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। डैश डैश नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी नदी का। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा बेसिन की नदियां हैं? गंगा बेसिन की नदियां कोसी, गोमती, गंडक, तीनों ही नदियां जो है गंगा बेसिन की नदियां हैं। तो उत्तर बी सही होगा, 1, 2 व तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है तापी नदी, ऑप्शन सी। इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं। जो ताप्ती नदी है वह तापी नदी को ही कहते हैं और यह पश्चिम की ओर बहती है। किस भारतीय नदी को तिब्बत में सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, सिंधु नदी। तो देखिए यही प्रश्न जो है बार बार घूम के आ रहा है, 2 से 2 बार अधिकतर में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है DSSB ने। तो इस तरह प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। हिंडन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? हिंडन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर कोसी, ऑप्शन डी। काशी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जो काशी नदी है वह किस राज्य से गुजरती है? तो बिहार, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती? मेकांग, ऑप्शन सी। ये जो नदी है भारत में नहीं बहती। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? जो दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी है उसका नाम है यमुना, ऑप्शन सी। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है कौन सी है? वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है वो है बराक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है तापी, ऑप्शन डी। भारत में किस नदी का दूसरा नाम नर्मदा है? भारत में किस नदी का दूसरा नाम नर्मदा है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा जो है नर्मदा नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस, मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, वह अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, कमेंट करें कुछ अगर प्रश्न पूछना हो तो। ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको DSSB भर्तियों के अंदर पीछे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और आशा है कि ये प्रश्न अवश्य एग्ज़ाम में फिर से रिपीट होंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त